ठीक है, तो एक तो मेरा वायर ये हो गया, इस पॉइंट पे बताओ, अरे इस फर्स्ट वाले वायर को तोड़ दो आप, बताओ सेमी इनफाइनाइट के लिए कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, होता नहीं होता, बताओ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई, इसको हम B1 मान लेते हैं, B1 इक्वल टू आ जाएगा भाई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आया नहीं आया बताओ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और डायरेक्शन कहां होगी बताओ, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में थंब को हम लोग करंट की डायरेक्शन में लिखेंगे तो इनवर्ड आ रहा है, देखो इधर को अंगूठा इनवर्ड डायरेक्शन है ना, समझ में आया। ऐसे ये भी वायर है, दूसरा वायर इसको फिर से रख दो, करंट ऐसे आ रहा है और ये पॉइंट पी यही है मान लो आर डिस्टेंस पे, देखो क्या सेमी इनफाइनाइट है बताओ, अरे क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है इस एंड पॉइंट से मिला रहा है, तो θ1 तो 0 हो गया, θ2 कितना हो गया 90 हो गया, है ना, θ2 कितना हो गया ये 90, ये वाला एंगल कितना बन रहा है 90 एंगल बन रहा है, पक्का समझ में आ गया। अगर कुछ नहीं जाए तो सेमी इनफाइनाइट मानना है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मान लीजिए B3 वायर है, तीसरा वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, ये भी इनवर्ड, देखो डायरेक्शन ऐसे, अंगूठा ऐसे रखना है, ये इनवर्ड जा रहा है तो क्रॉस लिख देंगे। एक और बच गया हमारा आर्क, देखो आर्क को ले लो आप, जैसे आपने आर्क लिया, देखो रेडियस है, अभी तो बताया था यार, ये एंगल कितना बनेगा, पाई बनेगा, कितना बनेगा, पाई बनेगा, पाई मतलब 180 एंगल है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फा ओवर 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अल्फा की वैल्यू पाई ओवर 4 पाई आर, पाई से पाई कट गया भाई, तो B2 कितना आ गया म्यू नॉट आई ओवर 4 आर, आया नहीं है बताओ, दिक्कत है। अच्छा डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन देखो सर्कुलर वायर के केस में अंगुलियों को मोड़ना है, अंगूठा डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की, और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में उल्टा, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखना है, थंब को रखना है और फिंगर बताएंगे डायरेक्शन। तो ये तो सर्कुलर वायर है ना, देखो करंट ऐसे जा रहा है, अंगुलियां मोड़ दो, अंगूठा अंदर को जा रहा है, तो ये फिर से आ गया इनवर्ड, देखो ये भी इनवर्ड है, ये भी इनवर्ड है, ये भी इनवर्ड है, ठीक है, तो बी नेट कितना आएगा, सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा B1, ये आ जाएगा B2, ये आ जाएगा B3, तीनों को ऐड कर दो, इट वुड बी योर आंसर। समझ में आया नहीं है, देखो भाई ये कॉन्सेप्ट है ना, और ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं, तो मैं सिर्फ आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आपने फिजिक्स पढ़नी तो तमीज से ही तरीके से ही पढ़नी है, हाव में नहीं पढ़नी है, क्योंकि आगे जो है बहुत चीजें जो है टिपिकल होने वाली है। वैसे भी भाई देखो, अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो नीट और फिजिक्स जो है जेईई मेंस से खतरनाक आ रही है ना, तो लेवल उन्हीं के बराबर पढ़ना है, हमने जेईई मेंस के लेवल का पढ़ना है, तो ये कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, इजी कॉन्सेप्ट था, है ना। आपने अगर पहली बार देखा तो आपको लग रहा होगा यार ये बहुत ही खतरनाक, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन जिन बच्चों ने करा हुआ है तो उनको लग रहा होगा वेरी इजी क्वेश्चंस, है ना। तो मैंने